Hello my dear students, welcome to history class. Before go through the chapters, first you have to know what is history. हम history किसको बोलते हैं? इतिहास जो है हमारे अतीत में समाज में जो भी सब घटना घटती थी उसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अभी हमारा जो सिस्टम है, समाज का जो सिस्टम है और समाज का जो भी समाज में प्रचलित होता है वो कल को जाकर हिस्ट्री बन जाएगा। तो हिस्ट्री पास्ट में, हमारे पास्ट में जो भी घटनावली घट चुकी है उसको हम इतिहास बोलते हैं। उसको हम इतिहास जो बुक होता है उसमें पढ़ते हैं। तो हमारे पास में क्या क्या सब घटना घट रही थी हम ये हिस्ट्री पढ़कर जानेंगे। तो हिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हम अतीत में जो भी घटना घट रहा था वो किससे घट रहा था, कब घट रहा था और जो मनुष्य का जीवन धारण प्रणाली में कैसे परिवर्तन आया और क्यों आया उसके बारे में हम डिटेल्स में जान पाएंगे और उसको हम आज के जो हमारे जीवन धारा है उसमें कुछ परिवर्तन भी ला सकेंगे उसको पढ़कर। उसी तरह जो भी हमारा प्रचलित प्रथा परंपरा है वो क्यों बना, उसका अपकारिता उपकारिता सब कुछ हम जान के उसके अनुसार हमारे जीवन धारण प्रणाली में हम भी परिवर्तन ला सकते हैं। So let's start our chapter. Our first chapter name is Tracing Changes Through 1000 Years. 1000 ईयर में कैसे चेंज हुआ उसके बारे में हम चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। So let's start. See the map. This is the map of our Indian subcontinent. सबकॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? ये जो हमारा देश है इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सबको मिलाकर बोलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देखो ये पेज में ये हमारा मैप 1, ओके, देन इट्स मैप 2। आप लोगों को इसको कंपेयर करना होगा। देखो कंपेयर करोगे तो क्या दिखोगे? यहाँ पे देखो ये उल्टा है, ये जो श्रीलंका है वो टॉप पे है, ओके। ये जो आप दिख रहे हो ये श्रीलंका को दर्शा रहा है, ये है हमारा साउथ इंडिया, ओके। ये मैप उल्टा है, ओके। नॉर्थ साइड साउथ में आ गया है और साउथ का जो साइड है वो नॉर्थ को आ गया है। इन मैप 2 देखो ये हमारा आज का जो इंडिया मैप है उसके हिसाब से कुछ सिमिलरिटी इसमें है, ओके। सो ये जो मैप आप दिख रहे हो उसको किसने बनाया है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर नेम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, ये जो 1000 ईयर्स है ये 700 AD से 1700 AD तक जो समय काल है उसके बारे में ये चैप्टर में दिया हुआ है इन शॉर्ट, ओके। सो एडी आप लोग जिससे जानते होंगे क्लास 6 में एडी मीन्स एनो डोमिन, ओके। सो दिस इज द मैप. Take a look at the map 1 and map 2. This is your map 1 and this one your map 2. So map 1 was made in 1154 CE, okay, CE, Common Era, by the Arab geographer Al-Idrisi. The geographer Al
इदरीसी, उनका नाम है अल इदरीसी। उन्होंने इसको बनाया था साल 1154 में। द सेक्शन reproduced here is a details of Indian subcontinent from his large map of the world। वर्ल्ड का मैप से ये डिटेल्स मैप है। ओके, मैप 2 was made in the 1720s by the French cartographer। कार्टोग्राफर किसको बोलते हैं? ए पर्सन हु मेक्स मैप। एक पर्सन जो मैप बनाता है उसको हम बोलते हैं क्या? कार्टोग्राफर। जो कार्टोग्राफर थे वो 1720 में वो फ्रेंच के थे। उन्होंने जो सेकंड मैप यहाँ पे दिख रहे हो उसको बनाया है फ्रेंच कार्टोग्राफर 1720 में। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रू दे आर ऑफ द सेम एरिया। ये सेम एरिया का मैप है बट इनमें कुछ क्वाइट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? सेम एरिया का होते हुए उनमें डिफरेंस है। इन ऑल इदरिस मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द इसलैंड एट टॉप। देखो इसको टॉप में उन्होंने बनाया है। किसको? श्रीलंका को यहाँ पे टॉप पे बनाया है, लेकिन एक्चुअली मैप में वो बॉटम में होता है श्रीलंका। ओके, ये डिफरेंस है उनके मैप में। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक। अरबिक वो अरब के जियोग्राफर थे, इसलिए वो जो प्लेस का नेम है उसको अरबिक में मार्क करते थे। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कनौज स्पेल्ड इन द मैप कनौज QANAUJ। कनौज का स्पेलिंग वो अरब में ऐसे लिखते थे। मैप 2। ओके, लेट्स सी द मैप 2। मैप 2 was made nearly 100 years after मैप 1। पहले मैप 1 बना, उसके 600 साल के बाद मैप 2 बना। During which time information about the subcontinent had changed considerably। This map seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed। ओके, डिटेल में जो कोस्टल एरिया है वो डिटेल में यहाँ पे इस मैप में दिया हुआ है। दिस मैप सीम्स फैमिलियर। ओके, मोर फैमिलियर देन मैप 1। मैप 1 से बहुत फैमिलियर है क्योंकि यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है उनको पर्टिकुलरली दर्शाया गया है। दिस मैप वाज यूज्ड इन यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयसेस। ये जो मैप 2 है इसको यूज़ कर रहे थे यूरोपियन सेलर्स, जो यूरोपियन नाविक और जो मर्चेंट व्यवसायी है वो उसको जब जल यात्रा कर रहे थे उस समय इस मैप को यूज़ कर रहे थे। ओके, सो look at the areas in the interior of the subcontinent on map 2। मैप 2 में जो सबकॉन्टिनेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है, सबकॉन्टिनेंट किसको लेकर हुआ है? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। ओके, ये जो एरिया है उसके जो अंदर का एरिया है उसको देखो। आर देयर as details as those on the coast। Follow the course of the river Ganga and see how it is shown। Why do you think there is a difference in the level of detail and accuracy between the coastal and inland areas in this map? ओके, मैप में डिटेल आपको देखना है। आपके बुक में आप जब लिखोगे तो डिटेल्स वहाँ पे पता चलेगा। ये फोटो में क्लियरली नहीं आ रहा है। ओके,
Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. देखो periods ये 600 साल का जो डिफरेंस है वो दोनों मैप के अंदर, तो उसी हिसाब से वो दोनों का अपने अपने वैल्यूज है. ओके. When historians read documents, जब हिस्टोरियन जो ऐतिहासिक है जो डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. Okay. वो जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे तो उनको ये सब इंफॉर्मेशन मिला है, इसलिए वो दोनों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे. अपनी अपनी वैल्यूज ये दोनों मैप रखते हैं, क्योंकि ये जो मैप बना था ये काफ़ी पुरानी थी. ओके. उस दिन में इसका इम्पोर्टेंट बहुत रहेगा. अब इसका इम्पोर्टेंट हमारे लिए ज़्यादा नहीं है इस मैप के तुलना में. ओके. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.